उसी प्रकार भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को पवित्र करने की सामर्थ्यता रखता है। एक नाम, ओनली एक नाम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। याद रखना, भगवान का नाम भी उन्हीं के मुंह से निकलता है जिन्होंने कोई पुण्य किया हो। पापी के मुख से तो भगवान का नाम निकलता ही नहीं। तो हम बड़भागी हैं कि हमें भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं तो आप सभी से एक बात और कहूंगा कि अभी बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन में कोई काम नहीं था क्योंकि सब कुछ बंद था, तो लोगों ने काम भले किया हो ना किया हो इस लॉकडाउन में, पर मुझे विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष ने भागवत की कथा जरूर सुन ली है इस लॉकडाउन में। जिन्होंने दी है, भगवान कृष्ण की कथा इतनी सुंदर है, तो सोचो जिनकी कथा आप 3 घंटे एक आसन पर बैठकर सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से स्वामी विवेकानंद जी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे और वो भी कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे क्योंकि भारत के थे वो। स्वामी श्री विवेकानंद जी के पास एक पर्ची आई, किसी ने कोई प्रश्न किया होगा तो लिख कर किया। स्वामी विवेकानंद जी के पास किसी ने एक पर्ची भेजी और उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी आप कह रहे हैं कि कृष्ण, उस समय स्वामी विवेकानंद जी ये कह रहे थे कि भाग पड़े, हमें भी ले चलो, हमारे को आपका वियोग देखा नहीं जाएगा, हम आपका वियोग सहन नहीं कर सकते। स्वामी जी ने ये बात कही तो इस बात पर किसी ने टिप्पणी की और कहा स्वामी जी ये बताओ कि एक कृष्ण के पीछे भला इतने लोग कैसे पड़ सकते हैं, उनके पीछे इतनी स्त्रियां, इतने पुरुष, इतने लोग कैसे पीछे, कम लोग मोहित होंगे, कोई ज्यादा लोग मोहित होंगे, कृष्ण में ऐसा क्या था? उन्होंने प्रश्न कर दिया, ऐसा क्या था? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो प्रवचन दे रहे थे, पर्ची आई, पढ़ा और उन्होंने प्रश्न किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सुनो, मैं इस प्रश्न का उत्तर आगे वाला मंच है वहां भी मुझे संबोधन कर। विवेकानंद जी की सुमधुर वाणी सुनने के लिए जो लाखों की भीड़ थी, एक भी भागा नहीं, सब के सब पैदल दूसरे मंच की तरफ चल पड़े, जो कि वो मंच 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर दूर था। स्वामी जी पैदल यात्रा किए और कहा मैं तो समझा नहीं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिस कृष्ण की कथा के लिए आप 4 किलोमीटर पैदल चले आए, उस कृष्ण के लिए लोग पीछे पीछे दौड़ रहे थे, इसमें आश्चर्य क्या है? जिस कृष्ण की कथा में इतना पावर है, जिस कृष्ण की कथा में इतना रस है, जिस कृष्ण की कथा में इतना आनंद है, उस कृष्ण में कितना आनंद रहा होगा, ये तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक इमेजिन हो सकता है।